नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बसंत पंचमी माँ सरस्वती की आराधना का दिवस। दोस्तों, आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। देवी, जिस प्रकार लोक पितामह ब्रह्मा आपका परित्याग कर कभी अलग नहीं रहते, उसी प्रकार आप हमें भी वर दीजिए कि हमारा भी कभी अपने परिवार के लोगों से वियोग न हो। हे देवी, वेद आदि संपूर्ण शास्त्र तथा नृत्य गीत आदि जो भी विद्याएं हैं, वे सभी आपके अधिष्ठान में ही रहती हैं। वे सभी मुझे प्राप्त हो। हे भगवती सरस्वती देवी, आप अपनी लक्ष्मी, मेधा, वरा, रिष्टि, गौरी, तुष्टि, प्रभा तथा मति, इन 8 मूर्तियों के द्वारा मेरी रक्षा करें। उत्तरायण होने के बाद वेदांग ज्योतिष प्रथम माह माघ में पंचमी पर वाग्देवी सरस्वती की आराधना की जाती है और माघ सप्तमी पर प्राण रूपी सूर्य की आराधना। वाक वह मूल स्रोत है जहाँ से पदार्थों का गुप्त, श्रेष्ठ और परिपूर्ण भाव प्रकट होता है। वाक के अभाव में सृष्टि के किसी भी पदार्थ का आख्यान या व्याख्यान नहीं हो सकता, अतः वाक्य के बिना सभी कुछ अस्तित्वहीन है। इस दृष्टि से वाक को विश्व की जननी कहा जाता है। वागेव विश्वा भुवनानि यज्ञे। यही कारण हो सकता है कि बसंत पंचमी को वाग्देवी माँ सरस्वती का जन्म दिवस माना जाता है, जो ज्ञान, बुद्धि और संगीत की अधिष्ठात्री है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार सृष्टि काल में ईश्वर की इच्छा से आदिशक्ति ने स्वयं को 5 भागों में विभक्त किया था। वे राधा, पद्मा, सावित्री, दुर्गा एवं सरस्वती के रूप में भगवान श्री कृष्ण के विभिन्न अंगों से उत्पन्न हुई थी। उस समय श्री कृष्ण के मुख से यानी कि कंठ से उत्पन्न होने वाली देवी का नाम सरस्वती हुआ। सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण ने सरस्वती जी की पूजा की है, जिनके प्रसाद से मूर्ख भी पंडित बन जाता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण तथा देवी भागवत पुराण के अनुसार जो मानव माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन संयम पूर्वक उत्तम भक्ति के साथ षोडशोपचार से भगवती सरस्वती की आराधना करता है, वह बैकुंठ धाम में स्थान पाता है। माघ शुक्ल पंचमी विद्यारंभ की मुख्य तिथि है। श्री कृष्ण ने सरस्वती जी से कहा, सुंदरी, प्रत्येक ब्रह्मांड में माघ शुक्ल पंचमी के दिन विद्या आरंभ के शुभ अवसर पर बड़े गौरव के साथ तुम्हारी विशाल पूजा होगी। मेरे वर के प्रभाव से आज से लेकर प्रलय पर्यंत प्रत्येक कल्प में मनुष्य, मनुगण, देवता, मोक्षकामी, प्रसिद्ध मुनिगण, वसु, योगी, सिद्ध, नाग, गंधर्व और राक्षस सभी बड़ी भक्ति के साथ 16 प्रकार के उपचारों के द्वारा तुम्हारी पूजा करेंगे। उन संयमशील जितेंद्रिय पुरुषों के द्वारा कर्ण शाखा में कही हुई विधि के अनुसार तुम्हारा ध्यान और पूजन होगा। वे कलश अथवा पुस्तक में तुम्हें आवाहित करेंगे। तुम्हारे कवच को भोजपत्र पर लिखकर उसे सोने की डब्बी में रखकर गंध एवं चंदन आदि से सुपूजित करके लोग अपने गले में या फिर दाहिने भुजा में धारण करेंगे। पूजा के पवित्र अवसर पर विद्वान पुरुषों के द्वारा तुम्हारा सम्यक प्रकार से स्तुति पाठ होगा। इस प्रकार कहकर सर्वपूजित भगवान श्री कृष्ण ने देवी सरस्वती की पूजा की। इसके बाद ब्रह्मा, विष्णु, शिव, अनंत, धर्म, मुनीश्वर, सनकगण, देवता, मुनि, राजा और मनुगण, इन सब ने भगवती सरस्वती की आराधना की। तब से ये सरस्वती माता संपूर्ण प्राणियों द्वारा सदा पूजित होने लगी। माँ सरस्वती का ध्यान। सरस्वती जी का श्री विग्रह शुक्ल वर्ण है। वे परम सुंदरी देवी सदा मुस्कुराती रहती है। इनके परिपुष्ट विग्रह के सामने करोड़ों चंद्रमा की प्रभा भी तुच्छ है। वे विशुद्ध चिन्मय वस्त्र पहने हैं। इनके एक हाथ में वीणा है और दूसरे में पुस्तक। सर्वोत्तम रत्नों से बने हुए आभूषण उन्हें सुशोभित कर रहे हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव प्रभृति प्रधान देवताओं तथा सुरगणों से ये सुपूजित है। श्रेष्ठ मुनि, मनु तथा मानव इनके चरणों में मस्तक झुकाते हैं। वैसी भगवती सरस्वती को मैं भक्तिपूर्वक प्रणाम करता हूँ। बसंत पंचमी पर सरस्वती जी के मूल मंत्र की कम से कम 1 माला का जाप जरूर करना चाहिए। मूल मंत्र है ह्रीं श्रीं सरस्वते स्वाहा। मंत्र एक बार फिर सुनिए, ह्रीं श्रीं सरस्वते स्वाहा। सरस्वती जी का वैदिक अष्टाक्षर मूल मंत्र, जिसे भगवान शिव ने कणाद मुनि तथा गौतम को, श्री नारायण ने वाल्मीकि को, ब्रह्मा जी ने भृगु को, भृगु मुनि ने शुक्राचार्य जी को, कश्यप ने बृहस्पति जी को दिया था, जिसको सिद्ध करने से मनुष्य बृहस्पति के समान हो जाता है।
सरस्वती जी की पूजा के लिए नैवेद्य। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार ताज़ा मक्खन, दही, दूध, धान का लावा, तिल के लड्डू, सफ़ेद गन्ना और उसका रस, उसे पकाकर बनाया हुआ गुड़, स्वास्तिक एक प्रकार का पकवान, शक्कर या मिश्री, सफ़ेद धान का चावल जो टूटा ना हो यानी अक्षत हो, बिना उबला हुआ धान का चिवड़ा, सफ़ेद लड्डू, घी और सेंधा नमक डालकर तैयार किए गए व्यंजन के साथ शास्त्रोक्त हविष्य या अन्न, जौ अथवा गेहूं के आटे से घृत में तले हुए पदार्थ, पके हुए स्वच्छ केले का पिष्टक, उत्तम अन्न को घृत में पकाकर उससे बनाया हुआ अमृत के समान मधुर मिष्ठान, नारियल, उसका पानी, कसेरू, मूली, अदरक, पका हुआ केला, बढ़िया बेल, बेर का फल, देश और काल के अनुसार उपलब्ध ऋतु फल अथवा अन्य भी पवित्र स्वच्छ वर्ण के फल, ये सब नैवेद्य के समान है। सुगंधित सफ़ेद पुष्प, सफ़ेद स्वच्छ चंदन तथा नवीन श्वेत वस्त्र और सुंदर शंख देवी सरस्वती को अर्पण करना चाहिए। श्वेत पुष्पों की माला और श्वेत भूषण भी भगवती को चढ़ाए। स्मरण शक्ति प्राप्त करने के लिए बसंत पंचमी से शुरू करके प्रतिदिन याज्ञवल्क्य ऋषि द्वारा रचित भगवती सरस्वती की स्तुति करनी चाहिए, जो कि ब्रह्म वैवर्त पुराण में है। आज के दिन क्या करें? आज के दिन बच्चे, जवान, बूढ़े सभी लोग पीले रंग के वस्त्र पहने। आज माँ शारदा को पीले चावल, पीले लड्डू और केसर युक्त खीर का भोग लगावे। भोग लगाने के बाद सभी लोग प्रसाद पावे। बच्चों को आज से 11 तुलसी के पत्तों का रस मिश्री के साथ देना शुरू करें। इससे स्मरण शक्ति में वृद्धि होगी। अगर आपके बच्चे को वाणी दोष है, अर्थात बोलने, हकलाने, लड़खड़ाकर बोलने की समस्या है, तो बच्चे की जीभ पर केसर से चांदी की सलाई द्वारा ऐम बीज मंत्र लिखें। बसंत पंचमी के दिन वास्तु उपाय। बच्चा जिस तरफ मुंह करके पढ़ता हो उस दीवार पर आज के दिन माँ सरस्वती का चित्र लगाए। पढ़ाई में रुचि जागृत होगी। कोशिश करें पढ़ते समय बच्चे का मुंह उत्तर पूर्व अथवा उत्तर पूर्व में रहे। सोते समय बच्चों का सिर पूर्व की दिशा में रखना चाहिए। इससे स्मरण शक्ति बढ़ती है। जो बच्चे पढ़ते समय शीघ्र सोने लगते हैं अथवा मन भटकाने के कारण अध्ययन नहीं कर पाते हैं, उनके अध्ययन कक्ष में आज हरे रंग के पर्दे लगाएं। एक क्रिस्टल बॉल या क्रिस्टल का श्रीयंत्र लाकर अपने अध्ययन कक्ष में रख लें। यह नेगेटिव एनर्जी को सोख लेता है। जो पुरुष याज्ञवल्क्य रचित सरस्वती स्तोत्र को पढ़ता है उसे कविंद्र पद की प्राप्ति हो जाती है। भाषण करने में वह बृहस्पति की तुलना कर सकता है। कोई महान मूर्ख अथवा दुर्बुद्धि ही क्यों न हो, यदि वह 1 वर्ष तक नियम पूर्वक इस स्तोत्र का पाठ करता है तो वह निश्चय ही पंडित, परम बुद्धिमान और कवि हो जाता है। बसंत पंचमी की पावन बेला पर बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती का वरद हस्त हम पर सदैव बना रहे, ऐसी मंगल कामना और बसंत उत्सव की शुभकामनाएं। दोस्तों, इसी प्रकार और भी रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।